नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं ग्रीन फील्ड्स और ग्रीन फील्ड्स में वेणुका प्रताप खुल्लर यहाँ पहुंची हैं कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप के लिए वोट मांगने के लिए, आप वोट की अपील करने के लिए। आप देख सकते हैं और बड़ी तादाद में महिलाएं जुटी हैं यहाँ नारी शक्ति के बीच। एक बार जोरदार तालियां, थकावट हो गई बैठे बैठे क्या? जी, और RWA प्रेसिडेंट डॉक्टर नेहा चौधरी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप देख सकते हैं ग्रीन फील्ड्स की ओर से बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं जुटी हैं। पूर्व पार्षद कैलाश बैंसला यहाँ मौजूद हैं। गुलदस्ते से स्वागत। काफी संख्या में आज छुट्टी का दिन है और ये देखें जोरदार तालियां। फ्रंट वाली सीट अपने गेस्ट के लिए छोड़ दें। हाँ, बड़ी एक सेकंड। फ्रंट वाली सीट अपने गेस्ट के लिए छोड़ दें प्लीज। और आप देख सकते हैं वेणुका प्रताप का स्वागत। और स्वागत के बाद प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सुमन आंटी का परिचय कराना चाहूंगी। कल से इन्होंने अकेले टेंट लगाने से लेके म्यूजिक सिस्टम तक, माइक तक अकेले किया है। अकेली औरत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुमन आंटी के लिए। और मैं चाहूंगी कैलाश सर 2 शब्द बोले। मेरे चिल्लाने से लाइव चलेगी। एक बार जोरदार तालियां। That's why I call female only. वो संजीव लाइट का देख रही हूँ, आप इंट्रोड्यूस करा देना। ये महिला शक्ति है, इसे किसी चीज की लोड़ नहीं होती, बिना लाइट के भी काम चलेगा। और आज से महिला शक्ति को देख के कोई दिक्कत नहीं है। आप ये आपका हमारा टाइम है, आप अपनी शक्ति को पहचाना और सत्ता में इनको लाओ और फिर देखो हमारे काम। क्योंकि पिछले 10 साल से भुगत रहे हैं हम, खासतौर पे महिलाएं तो ज्यादा भुगत रही हैं। चाहे दारू का ठेका लो, आप किसी भी मोड़ पे जाओगे ना, एड्रेस दिया जाता है दारू के ठेके से लेफ्ट हो जाना जी, है ना। तो इस बार अब मौका मिल गया है महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए। आपके बच्चे खूब एजुकेटेड होंगे, बहुत रोजगार मिलेगा। ये जो रोडेज खुद के खड़ी हो गई है ना, ये इनका बहुत अच्छे से फैसिलिटी आपको सबको मिलेगी। तो अभी बहुत समय कम है हमारे पास। कम शब्दों में यही कहेंगे कि विजय प्रताप जो भैया हैं वो बहुत अच्छे हैं और पाक छवि है परिवार की। हमारी रेणुका जो भाभी जी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज अपना वोट दें, हाथ पर बटन दबाएं और सत्ता में लाएं और फिर महिला शक्ति को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। आई थिंक वेणुका मैम यू स्टार्टेड, आप शुरू करें अपनी बात। अच्छा, आपको नहीं पता करना चाहते हैं? नहीं, अभी नहीं आई। तो दोस्तों इस समय हम आपको सीधे ये एक प्राइवेट कॉलोनी है, ग्रीन फील्ड कॉलोनी से और अर्बन डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट के अंदर आती है। इस कॉलोनी को कटे हुए 60 ईयर्स हो गए। और जो इसके पार्क एक्सटेंशन जो एक बहुत पॉश कॉलोनी है, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन जो एक बहुत पॉश कॉलोनी है, उन्हीं का ये कॉलोनी है, ठीक है। और 60 ईयर से इसके ऊपर केस मुकदमे चल रहे हैं और हर बार 1-2 झूठे वादे होते हैं हर तरफ से। जितने पॉलिटिशियन आते हैं झूठ बोल के चले जाते हैं कि अंडरपास से पानी नहीं रुकेगा। 17 ईयर से वी आर सफरिंग लाइक एनीथिंग। ये बिल्कुल टापू बन जाता है ये ग्रीनफील्ड कॉलोनी, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे अभी तक MCF में नहीं गई। 2 बार CM ने घोषणा की MCF में टेक ओवर हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। 3rd पॉइंट, आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़कें आप देख रहे हो, ये कैलाश सर की देन है कि एक काउंसलर होकर के 1.5 करोड़ रुपया वाइट हर सड़क में उन्होंने पैसे दिए हैं
और जनता ने पैसे दिए, हमने पैसे दिए अपनी सड़क बनाने के लिए। ये पहली कॉलोनी ऐसी है जहाँ के लोग पैसे देकर सड़क बना रहे हैं और हर बार हमें झूठ का सामना करना पड़ा। इसीलिए मैंने आपको इस बार बुलाया है। बीइंग अ फीमेल यू अंडरस्टैंड, आप औरतों को देखिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलोनी को सुधारिए और एमसीएफ में जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी अंडरपास। और मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप जीत रही हैं तो कंफर्म एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई। जीत तो आपकी तय है। तो उसके बाद ग्रीनफील्ड को आपको भूलना नहीं है। अगर हम फोन करें कि ये हो गया या कोई इशू हो गया तो आप उस चीज का समाधान करें, हम औरतों का। भूलेंगे तो भूलने नहीं देंगे। भैया करेंगे शुरू करो। लाइक भैया बोल चुके हैं। अच्छा भैया ऐसे तो हम बोलते हैं। उधर साइड में सुना फोन देना। 2 मिनट में फोन कर। अब कल बेन को मिले थे तो मेन हमारा मकसद आज इकट्ठे होने का ये है कि जो हमारे ग्रीन फील्ड के आधे अधूरे विकास के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो कि हमारी कॉलोनी के अंदर जो अभी तक जो विकास हुआ है, सड़कें बनी है, वो हमारे भाई साहब कैलाश जी की देन है। क्योंकि बीजेपी का नाम लिए बिना तो रह नहीं सकते हम, क्योंकि लेना ही पड़ेगा। उन्होंने बड़े वादे किए 10 साल। जब आते थे ये एमसीएफ में चलेगी कॉलोनी, ये सड़क अब बन जाएगी। अंडरपास के अंदर हम जो है इधर 50,000 रुपया देके जा रहे हैं, ठीक करवा देंगे। मगर आज तक कोई भी काम जो है नहीं हुआ। वो आते हैं, वादे करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, उनको हार डालते हैं और वो फिर चले जाते हैं, मुड़ के वापस नहीं आते। अब हम लोगों ने तय किया है कि बहन जी को बुलाया हमने, बेटी है हमारी, इनको हमने बुलाया क्योंकि विजय जी खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में और जीत तो पक्की। इसको जल्दी करो। पर हर वक्त तो हम उनको नहीं पकड़ सकते ना, हम पकड़ेंगे इनको, छोड़ेंगे नहीं। जब अब के लिए बुलाया, जब हमने हाथ पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं, वादा हमारा है। तंग भी नहीं करेंगे ज्यादा, पूरे काम पूरे करवाएंगे। मानेंगे हस्बैंड इनका। अच्छा सवाल है। आपके वाले नहीं मानते क्या आपको? हैं? उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत बोल्ड हैं। नहीं, आपके साथ रह के मैं अधिकारी हो जाऊंगी। पंजाबी जो बंदा है, पंजाबा नहीं है। देखिए जो है 60% बहुत बोल्ड हैं। 60% वोट इन्हीं के नाम से मिल रही है। सही बात है। एक बार तालियां बजाइए। सीरियसली सीरियसली ये सच है। पंजाबी औरतें, पंजाबी महिलाएं अगर ठान लें कि ये हमने काम करना है तो कोई रोक नहीं सकता। हम पहुंच जाएंगे। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। देखो मैं कुछ बोल सकती हूँ। मैंने सभी महिलाएं, मैंने जो है इंदिरा गांधी के समय हम लोग नॉन डिपार्टमेंटल भर्ती हुए थे। हमने इंदिरा गांधी का पीछा नहीं छोड़ा और रेगुलर हुए बिना एग्जाम के। उस वक्त आज मैं पेंशन ले रही हूँ और सैल्यूट है कांग्रेस को, सैल्यूट है उस औरत को। ये बैठी है मेरे पास, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में ड्यूटी करी है। राहुल और प्रियंका छोटे छोटे होते थे, इनके पास आके ऑफिस के अंदर घुसते थे, खेलते रहते थे। उन बच्चों को इन्होंने भी देखा है, राजीव जी को भी देखा है, सोनिया को भी देखा है। तो हमने बड़े नजदीक से उनको देखा हुआ है। हमें पता है कि काम अगर पीछे पड़ जाओ तो काम होते हैं, ये नहीं कि काम नहीं होते। प्यार से पीछे पड़ो, प्यार से, तरीके से, रूलिंग से। अगर आप जाके एमएलए हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनको जाके आप रूलिंग बता दो, इस रूलिंग से हम आए हैं और ये काम हमारा होना है। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपका काम ना हो। तो हम इनको तंग नहीं करेंगे, हम इनके पास जाएंगे, तरीके से जाएंगे, रूलिंग से जाएंगे और इनसे हाथ जोड़ के कहेंगे कि आपने ये काम हमारा करना है। आपको वोट दिया तो आप हमारा काम। ये छोटी है भाभी जी, विजय जी, ये बड़ी भाभी जी, और हम यहाँ के ग्रीन रेजिडेंट हैं। कहना चाहते हैं अब भाभी जी कुछ कहना चाहती हैं इनके पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विजय भाई ऐसे नहीं है, वो वैसे भी सत्ता में ना होते हुए भी सबका काम करते हैं। और उनकी एक विचार है कि उनको कितनी भी तकलीफ हो लेकिन वो हर आदमी की समस्याओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भाई ऐसा नहीं है।
वो आपकी सारी समस्याएं सुनेगा और सॉल्व भी करेगा। एक बार आप उनको आजमा के देखो। बस मेरा इतना ही है, धन्यवाद। मनप्रीत, यू वांट टू स्पीक? आप इधर आओ। आप आ जाओ। आ जा इधर आ जा। नहीं कोई आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। सम्राट ने तुम्हारी आवाज ऐसी दूर तक जाती है। मेरी भी आ जाएगी वहीं से। नहीं, मैं बस ये कहना चाहती थी, जो हमारी ग्रीनफील्ड कॉलोनी है ना, ये ज्यादातर लोगों की वो है जो वर्किंग क्लास है, मतलब बिजनेसमैन भी हैं, सब हैं, बट हम लोगों के जैसे हस्बैंड वाइफ सारे वर्किंग हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं ना, वो अंडरपास की है। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं ना, वो अंडरपास की है। हम लोगों को कभी जाना होता है, और प्राइवेट नौकरियां हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेबल पोजीशंस पे काम करते हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरी है, वहाँ पे बिल्कुल टाइम टू टाइम लॉग इन है, लॉग ऑफ है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मैम से रिक्वेस्ट करी थी कि ऐसे एकदम से अंडरपास का भी तो कोई सिचुएशन कुछ चेंज हो नहीं सकता, पर एटलीस्ट कैमरा लग जाए। मैम ने 2 दिन में लगवा दिया। एटलीस्ट उसका ये हो गया कि कैमरा लगने से पता चल गया कि अंडरपास भरा हुआ है, हमने पीछे से जाना है, बंदा आधा घंटा पहले निकलेगा जो भी है, और यहाँ फंसेगा नहीं। तो यहाँ तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी वर्किंग क्लास लोगों की। कैमरा लगने से थोड़ी सॉल्व हुई है, पर अगर उसकी ड्रेनेज का या थोड़ा और अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो जाए तो आई थिंक, जैसे लोग कहते हैं ना, बड़े प्राउडली कहते हैं दिल्ली में कि हम साउथ एक्स से हैं, तो हम भी बोलेंगे कि हम ग्रीनफील्ड से हैं। तो मैम वो बहुत इम्पोर्टेंट। आई होप आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। हाँ, और हम आप बहुत उम्मीद से लेके बैठे हैं, बिकॉज पॉलिटिशियंस के ऊपर अब जल्दी कोई ट्रस्ट नहीं करता। मैं ब्लंटली इस बात को कहती हूँ, और आपको इसीलिए बुलाया गया है कि आप उनकी धर्मपत्नी हैं, और आप भी घूम रही हैं, देख रही हैं कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ों को सीरियसली लें। टैंकर माफिया, बिल्डर माफिया, स्टोन माफिया और लोकल गुंडागर्दी से हर आदमी यहाँ त्रस्त है, बिकॉज यहाँ पे सब लोग दिल्ली से शिफ्ट हुए हैं। यहाँ फरीदाबाद का कोई नहीं है। कितने लोग फरीदाबाद के हाथ उठाइए, देख लीजिए, कोई रेशियो नहीं है, सब दिल्ली के। 80% लोग साउथ दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो ज्यादा लंबा ना होते हुए किसी भी बात के साथ आप अपनी बात रखिए और समझिए। देखो, ये सदियों पुरानी बात है, हर कामयाब आदमी के पीछे किसका हाथ होता है? वेणु का। अच्छा, कोई बताएगा वेणु का नाम का मतलब, नाम उसका मतलब बताओ। वेणु, 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 वेणु। देखो, ये जो गाना की बांसुरी होती है, अगर आप गाना की अच्छे दिल से, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, हमेशा देखो उसकी बांसुरी पे होता है वेणु। जैसे वेणु बाजेगी, वेणु का हमने दिया है अपनी तरफ से इनको, तो वेणु बाजेगी इलेक्शन के बाद। अगर नहीं बाजेगी तो हम जिम्मेवार हैं। तो फिर हम खेड़ा आंटी के पास जाएंगे धर्म करने के लिए, ठीक है? वादे से खेड़ा आंटी बढ़ चढ़ के कर रही है, आप समझ लो। खेड़ा आंटी का हाउस नंबर बता देती हूँ। बिल्कुल मैम, आप एक बहुत सभ्य एजुकेटेड लेडी है। परसों मैंने आपसे बात की है, आई वाज वेरी इम्प्रेस, मैंने सबको बताया अभी। आप अपनी बात को रखिए, और हम प्यार से पीछे पड़ेंगे, जबरदस्ती से नहीं। पीछे पड़ेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ बुलाने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज मैं, मेरी कुछ साथी और काफ़ी हद तक हमारे परिवार के लोग ही आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बाहर से आए हुए हैं। यहाँ के लोकलाइट्स जिसे कहते हैं वो कम हैं ग्रीनफील्ड में। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा परिचय ही दूंगी, क्योंकि हर आदमी राजनीति जो कोई कहने आता है ना, जैसे वो कहते हैं कि राजनेताओं पे विश्वास नहीं करते, या उन पे विश्वास जल्दी से होता नहीं है, या होने का कारण बताओ। आपके मन में भी यही प्रश्न होंगे, शायद आपने भी नेहा जी से या उन लोगों से जो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा करते होंगे, आपने पूछा होगा। चौधरी महेंद्र प्रताप जी, उनका नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा कहीं ना कहीं, या भी रिसेंट डेज में जरूर सुना होगा, कुछ महीनों में। वो हमारे फादर इन लॉ हैं, और उनके जो पिताजी थे चौधरी नेतराम जी, मतलब हमारे दादाजी, दादा ससुर। ये जो राजनीति का हमारा वृक्ष कह लो या पौधा था, वो उस टाइम से ही
पनपा है। ये मैं बात कर रही हूँ 1950 अर्ली 50s की, और उस टाइम विभाजन हुआ था, विभाजक होके भी कई लोग आए थे। सबसे पहले मैं उसी बात की चर्चा करती हूँ, क्योंकि उस चीज़ के लिए आज भी जब हम जाते हैं तो हमारा स्वागत किया जाता है, हमें संबोधित किया जाता है, बेशक से वो कार्य कितने साल पहले हुआ होगा उनके हाथों से। तो वो यहाँ पे बसाना था सबको। तब बात हुई, चर्चा हुई। उन दिनों ये पंजाब कहलाता था बड़ा, जिसमें कि आपका हरियाणा, हिमाचल का दायरा काफ़ी बड़ा था ये नक्शे में। तो उसके वो पहले चेयरमैन थे चौधरी नेतराम जी। कई कार्य उन्होंने किए, और उनमें से एक कार्य ये भी था कि उनकी भागीदारी इसमें भी रही, जो आपका NIT जो टाउनशिप बसी है, वो उनके ही हाथों से कह लो या उनके नज़रों के सामने ये कार्य हुआ। और आप यकीन माने, वहाँ पे एक गांव उस दौरान बीच में गुजरों का भी आता था। अब वो एरिया पूरा चाहिए था, उन्हीं की सहमति से, क्योंकि खुद भी गुजर, वी बिलोंग टू अ गुजर फैमिली, तो गुजर थे, तो उन्होंने, वहाँ के मुखिया थे, सब मानते थे उनकी बात, उन्होंने वो पूरा का पूरा गांव दूसरी जगह शिफ्ट करवाया। अब इस बात में तो आप दम समझते ही होंगे। आज आपसे ही कोई कह दे जी कि इस बिल्डिंग को कुछ होना है, आप यहाँ से उठ के 21D में शिफ्ट हो जाओ, आपका दिल कितना गवारा करेगा ये बताओ। पूरे गांव की सहमति लेना, उनको अलग जगह स्थान देना, बसाना, और उसके बाद ये टाउनशिप बसाना। तो ये जो है वहीं से चला आ रहा है। पर दुर्भाग्य की बात ये कि उनको कैंसर हो गया, और बहुत 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 छोटी उम्र में चले गए। पिताजी उस टाइम पढ़ते थे, चौधरी महेंद्र प्रताप जी, ही वॉज अ स्टूडेंट। खैर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, सब कुछ किया, घर के बड़े थे वो भाई बहनों में। उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी और जो ये राजनीति थी, ये भी एक विरासत ही है, अगर आप कोई कर सके इस चीज़ को। उन्होंने ये भी संभाली कि भाई पिता का नाम था, कई चीज़ें प्रेशर भी होती हैं कि भाई आप कहीं जा रहे हो तो आपको उसी बात से संबोधित किया जाता है। बहरहाल उन्होंने बड़ी छोटी उम्र में राजनीति संभाली, परिवार संभाला, और एक धीरे 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 करते एक चौधराहट पाई अपनी। और 5 बार आपके यहाँ से MLA रहे हैं, और 2 बार मंत्री रहे हैं, कई मंत्रालय उनके पास रहे हैं। ये तो कार्यभार रहा उनका। फिर उनके 3 पुत्र हैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी के। बड़े भैया विवेक प्रताप जी, ये उनकी धर्मपत्नी है दीप्ति प्रताप। मंझले पुत्र विजय प्रताप जी, वह उनकी पत्नी वेनुका। और एक और छोटे ब्रदर इन लॉ हैं रविंद्र प्रताप, उनकी वाइफ है प्रवीण प्रताप। और सब हम सैनिक कॉलोनी में एक ही घर में रहते हैं। माताजी भी हैं हमारी, मतलब सास ससुर, हम तीनों की फैमिलीज और हमारे बच्चे। पिताजी ने 8 या 10 साल पहले सक्रिय राजनीति, एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अपने आप को पीछे हटाया, और जो मेरे हस्बैंड हैं चौधरी विजय प्रताप जी, वो आगे आए। हालांकि सामाजिक कार्यों में हमेशा वो कार्यरत रहते हैं, वो क्या पूरा परिवार रहता है। बाकी के भैया भी जो है वो इन्हीं कामों में रहते हैं, सोशल कॉजेस कह लीजिए, सोशल सर्विस कह लीजिए, आप जिस मर्जी चीज़ से हम संबोधित कर सकते हैं उस चीज़ को। एक्टिव पॉलिटिक्स में विजय जी आए, और शायद आपको याद भी होगा कि पिछला जो 2019 का चुनाव था वो भी उन्होंने कंटेस्ट किया था, यही बड़कल से कांग्रेस के टिकट पे। सीमा तिरखा जी के अगेंस्ट बीजेपी की कैंडिडेट वो थी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टियाँ हैं, पार्टियाँ और भी होंगी, निर्दलीय भी खड़े होते होंगे, लेकिन चर्चा में हमारी हमेशा 2 पार्टियाँ रहती हैं। पर कुछ वोटों से वो रह गए, और सीमा जी चूंकि पहले भी यहाँ की MLA थी 2014 से 2019 में भी शी वन, और वो अब तक की यहाँ की मौजूदा विधायिका हैं आपकी। अब इस बार दोबारा इलेक्शन आए हैं। और हाँ, एक छोटी सी चीज़ और इसमें ऐड करूँगी। पिछली बार जो अभी रिसेंटली गए हैं चुनाव MP के सांसद के चुनाव, मैंने आपसे बताया पिताजी ने, महेंद्र प्रताप जी ने एक्टिव
पॉलिटिक्स छोड़ दी थी, लेकिन पार्टी ने उनसे कहा कि नहीं, आप लड़िए। और लोगों का भी यही मन था कि आप लड़ें चौधरी साहब, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे जब भी कुछ हो सकेगा, आप जीते, आप आगे आए, कुछ हमारे काम होंगे। जो आपके अभी इलेक्शन गए हैं, बहुत, ये हमारा सबका, पूरे परिवार का सबसे पहला चुनाव था एमपी का। उससे पहले एमएलए ही हम कंटेस्ट करते आए हैं। 6-6.5 लाख वोट उन्हें मिले थे, मात्र 15 से 20 दिन की कैंपेनिंग। तो ये सब आप लोगों का प्यार और आप जैसे लोगों का ही प्यार और आशीर्वाद है जो हमें मिला। अब फिर आपके यहाँ इलेक्शन आने वाले हैं। 5 तारीख को आपकी पोलिंग है। आपके बीच तमाम सब लोग आएंगे, वोट मांगने तो सभी आएंगे, लेकिन वोट के साथ साथ वोट मांगने का अधिकार उसके पास ही है। वोटिंग इज लाइक एन एडमिशन। अब आप दोबारा एडमिट होना चाहते हैं उसी इंस्टीट्यूशन में, तो आप अपनी रिपोर्ट कार्ड तो दिखाएंगे, गेट का रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, अपनी दोबारा एडमिशन ले लो। रिपोर्ट कार्ड के नाम पे कुछ नहीं है। 10 साल से आप जिन चीज़ों से भुगत रहे हैं, शायद उसका ग्राफ नीचे ही गया होगा। आप लोग ग्रीनफील्ड में रहते हैं, यहाँ की समस्याएं हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लगातार हम कई लोगों के संपर्क में भी हैं, यहाँ कई हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं। विजय प्रताप जी की भी हुई है, महेंद्र प्रताप जी भी आए हैं यहाँ पे, हमारे फैमिली मेंबर्स भी कई बार आए हैं यहाँ पे। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब भाभी जी का, मेरा बेटा, वो भी पूरी फील्ड में घूम रहे हैं, सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हालात सारे बढ़कर के तकरीबन ऐसे हैं। आपका थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसलिए कहूँगी कि आपका एरिया एमसीएफ में नहीं आता, ये तो आप मानते हैं। और यही टेक्निकल प्रॉब्लम्स कई सालों से आप झेल रहे हैं, और शायद उसकी वजह से और ज़्यादा आपको झेलना पड़ रहा है। काम करवाने के लिए ये छोटी चीज़ें कहने के लिए हैं, लेकिन सहने के लिए नहीं, कि टूटी सड़कें, जल भराव, अंडरपास में पानी का भरना, मेंटल टॉर्चर है ये चीज़ें। रहने लायक स्थिति नहीं रही कहीं पे भी, कोई गली, कोई सड़क, कोई लेन। यहाँ हूँ तो यहीं की बात करूँगी, कोई नहीं है आपकी ग्रीनफील्ड में। अब आपसे एक अनुरोध मैं ये करूँगी कि अभी 5 तारीख को इलेक्शन है, उससे पहले जितनी भी आपके यहाँ पे मीटिंग्स हों कांग्रेस की, तो कृपया आप जाएं, सुने। उसमें चाहे चौधरी महेंद्र प्रताप जी आ रहे हो या चौधरी विजय प्रताप जी आ रहे हो, आप उस मीटिंग में जाएं, सुने। बेशक अपने प्रश्न रखें। वैसे मुझे पता है आपको प्रश्न रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़, हर हाल से हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि क्या स्थिति है और क्या हमें करना है और क्या हम कर सकते हैं। इसी विश्वास पे मैं कहती हूँ, आप विश्वास करें, और कुछ भी नहीं। तो आप ये सोचें कि 10 साल तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे नहीं, करेंगे क्या? इस सरकार को आप मौका देना चाहते हैं? अगर 10 साल में अच्छा नहीं किया जो मौजूदा सरकार है, कोई बात नहीं। मैं ये कहती हूँ, ज़्यादा पीछे मत जाओ 2014, मत जाओ 2019। अभी आपके एमपी के चुनाव हुए थे, उसको तो 4 महीने भी नहीं हुए। अगर सांसद साहब को ये पता होता 4 महीने बाद मेरे विधायकी के चुनाव हैं, अपने विधायकों के लिए काम करवा देते। क्यों उन्होंने अपनी शॉर्ट वाली रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं की? देखिए, सिलेबस सब पढ़ते हैं, लेकिन वो जो लास्ट के 10 क्वेश्चन करने होते हैं ना, इम्पोर्टेंट वही होते हैं, और शायद कहीं ना कहीं वो ग्रेस मार्क्स दिलवा देते हैं। अगर यही काम 4 महीने में हुए होते तो आपका भी मन मस्तिष्क परिवर्तन होने की कगार पे होता। बारिशें हुई हैं अभी, ये जो जल भराव की आप बात करते हैं, हाथ कितने बड़े बड़े हादसों का शिकार हुई है ये। अगर आप अभी कोई ऐसी उम्मीद की सोच रहे हैं, तो आप यकीन माने कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं अब आगे मिलने वाला, क्योंकि वो खुद सरकार यही बात कहती है, सरकार के नुमाइंदे यही बात कहते हैं कि हम लोग विपक्षी इस बात को, इस मुद्दे को उठाते हैं, जनता खुश है, बार बार हमें जिता रही है अपनी वोटों से, अपने आशीर्वाद से, अपने प्यार से। वो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हैं। वो कहते हैं समस्या तो है नहीं, समस्या होती तो हम बार बार जीत के आते क्यों? हम जीत के आ रहे हैं और बड़े अच्छे मजबूत तरीके से आ रहे हैं, कोई हमारे पास आता नहीं। आता किस लिए नहीं है? आप लोग जाते हो और आप लोग गए भी होंगे कई बार। कितनी बेरुखी का आपको सामना करना पड़ा, आप ये बताइए। इन
इंसान चुप होकर अपने घर बैठ जाता है, क्योंकि एक डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है, हर चीज़ काम पे ही निर्भर नहीं है। और आप अपने बार बार काम छोड़ के इन कामों को क्यों करें? हर चीज़ के लिए धरना, हर चीज़ के लिए प्रदर्शन, हर चीज़ के लिए मीडिया में बोलना, कहना, मुद्दों को उठाना, ये आम जनता का काम नहीं है। ये मैं आपकी तरफ से कह रही हूँ, ये काम आपके नहीं है, ये काम उस इंसान के हैं, उस शख्स के हैं जिसको आप चुन के आगे भेजेंगे। चुना हुआ आपका प्रतिनिधि जो आपकी समस्याओं को लेकर आगे जाएगा। और रही बात कहने की, स्वागत है आपका, आप जब मर्जी आए, जब मर्जी अपनी बात हमारे पास रखें। लेकिन मेरा पर्सनली और मेरे पूरे परिवार का ये रहेगा कि आप लोगों को शिकायत के लिए हमारे पास ना आना पड़े। आप वैसे ही हमारे पास आए और जितने भी काम होंगे आपकी कंसेंट से होंगे। आप यहाँ के रहने वाले हैं, जिसका घर, जिसकी बिल्डिंग होती है उसी से पूछा जाता है, घर वालों से तो पूछा जाता है भाई कौन से कलर की पुताई करवाएं, कि वो भी कोई पड़ोसी या तीसरी बिल्डिंग वाला बताएगा कि वहाँ जाओ जी हरे रंग की पुताई कर देना इस बार। आपसे आपकी समस्याएं, उनकी गंभीरता को और उनकी प्राथमिकता को पूछा जाएगा। आप अगर इंडिविजुअली नहीं कर सकते तो जो आप, जिसको भी आप उचित समझें उस तक अपनी बात रखें और बात आगे पहुँचाएं। नहीं तो यू पीपल आर वेलकम एनी टाइम। हम जीतने के बाद भी आपके हैं और ना जीतते हुए भी आपके हैं। आज पिछले 10 सालों से आप चूँकि हमारे घर से थोड़ा दूर रहते हैं, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को ऐड करके आपको बता रही हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हमारे घर में रश तो नहीं कहूँगी कि आवाजाही ना होने होगी। जो लोग, इतने लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई तो काम तो होता ही होगा। और आज तक विजय प्रताप जी कोई इलेक्शन नहीं जीते हैं, उनके नीचे आप सिर्फ एक समाज सेवक ही लिख सकते हैं। पिछला चुनाव उन्होंने पहली बार लड़ा था जो वो नहीं जीते हैं, उसके बावजूद वो इतने काम सबके करते हैं। जिसको जैसी, अगर किसी को आर्थिक मदद चाहिए आर्थिक देते हैं। वही भाभी जी ने बड़े संक्षिप्त रूप में कहा कि जब वो हर किसी के काम सत्ता में ना रहते हुए करेंगे तो जब आप उन्हें मजबूती देंगे तो वो कितने काम आपके लिए कर पाएंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप, मातृशक्ति में बहुत ताकत है। वो कहते हैं देखने में बड़े सौम्य हैं, ये कुछ नहीं करवाएंगे। मैं कहती हूँ आप मुझे अपने क्रांतिकारी दल में शामिल कर दो, आप मुझे अपनी आवाज़ बना लो, मैं आपकी बात तो वहाँ पहुँचा दूँगी। करना तो देखो उन्होंने ही है, क्योंकि जीतेंगे वो। उनकी कलम में आप ताकत दें कि वो सिर्फ कलम चलाते रहें, फाइलें आगे भेजते रहें और आप लोगों के काम होते रहें। आपने अब ये मैसेज पास ऑन करना है। कब तक? 4 तारीख की रात तक। आपने मुझे अपनी बहन, अपनी बेटी समझ के यहाँ बुलाया है, तो इसी अधिकार से मैं कह के जाऊँगी कि आपने 4 तारीख की रात तक इस बात को दोहराते रहना है। जिससे भी मिलोगे, जिससे भी मिलोगे, जिससे भी मिलोगे, चाहे वो आपका सब्जी वाला हो, चाहे आपके नीचे गार्ड हो, चाहे आपके हाउस हेल्प वाली लेडीज आती हो, उनसे, उनके परिवार से हर किसी को जोड़ो। किस लिए जोड़ो? इस चीज़ को मुहिम बना दो, क्योंकि पिछली बार भी मैं जानती हूँ 2019 में आप और आपके जैसे कितने लोग हैं जो उनको जिताना चाहते थे बिल्कुल इसी तरह दिल से, लेकिन मात्र 2-2.5 हज़ार वोटों से फर्क रह गया। और मैं कहती हूँ जितना रिग्रेट हम लोगों को हुआ होगा उतना ही आप लोगों को हुआ होगा कि काश ऐसा हम कर देते ना, काश उससे कह देते, काश ये हो जाता। 20-20, 50-50 वोट्स भी कहीं से इंक्रीज होके जाएंगी तो ग्राफ अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो आप ये सोच लें कि आप अपनी तरफ से कितनी वोट बनवा सकते हैं। आप हर बंदा, हर शख्स अपने आप को विजय प्रताप समझें, अपनी बेटरमेंट के लिए आप उन्हें जिताएं, आगे बढ़ाएं। और मैं कहती हूँ कि विधायक कि आप मंत्री बनाएं, ताकत तो आपके हाथ में है ना। ताकत वोट की ही ताकत है। जितने अधिक मतों से, जितने अधिक वोट से आप उन्हें जिताएंगे, हो सकता है कि कल को उन्हीं में से चुन के मंत्री बना लिया जाए। मतों की गणना पे ही तो होता है कि भाई किसके सबसे ज़्यादा वोट आए। आपने तो यहाँ से जिता के विधायक बना दिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपको विधायकी के फंड्स मिल जाएंगे,
लेकिन अगर आप उन्हें मंत्री बनाते हैं और उसके ऊपर से जितने मंत्रालय, ये सब चीजें आपकी वोटों पे ही निर्भर करती हैं। कितनी वोटों से आज आपने तो एक बार वोट डालनी है, ग्राफ बढ़ता चला जाएगा और सारा का सारा जो भी ग्राफ है, जो भी ग्रांट है, आपका फायदा होगा, पूरे बड़कल का फायदा होगा। उतनी स्पीड से काम होंगे, उतनी ही हम बेसिक काम करने के बाद ब्यूटिफिकेशन और जो बड़े यहाँ के मुद्दे हैं उनको ला सकेंगे। क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ सड़क, कूड़ा, आवारा पशु, जल भराव इन्हीं में अटका दिया गया है मानसिकता। और यकीन माने हम भी उसी से ही जूझ रहे हैं। हम हो गए, हमारे परिवार हो गया, हमारे बच्चे हो गए, इन्हीं सड़कों से तो जाते हैं। यहीं से हम दिल्ली जाएंगे, यहीं से हम मथुरा रोड जाते हैं, यहीं से नहर पार जाएंगे, हम भी यहीं से कम्यूट करते हैं। यूं ही हम भी जाम में फंसते हैं, गाड़ियां हमारी पानी में फंसती हैं। तो इन सब मुद्दों को आप अपना और आप अपना समझ के करें, इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अब आप पे निर्भर करता है कि आप कितना ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं या कितना सुधार आप अपने हाथों से अपना करना चाहते हैं। तो आप घर में भी सबसे जाके चर्चा करेंगे और अपने बच्चों से, जो बड़े बच्चे हैं उनसे भी करें। यह उनके भविष्य निर्माण की भी बात है, केवल यही चुनाव नहीं, हमेशा के लिए, ताकि वो लोकतंत्र को और उसकी अहमियत को समझें। कई बच्चों से ये भी सुनने को मिलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो उनकी मानसिकता बदलनी है, वो तो बालक है, बच्चे हैं, उनको बताएंगे हम कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ और कितने इम्पोर्टेंट आप खुद हैं लोकतंत्र के लिए। इस लोकतंत्र को भी जीवित रखने का दारोमदार आज हम पे और आगे आने वाले भविष्य के बच्चों पे है। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही दोबारा आपके बीच में आप बुलाते रहें, हम आते रहें। और आप यकीन माने, जब भी आप बुलाएंगे, आज तो मैं और भाभी जी आए हैं, शाम को हमारी माता जी भी आएंगी, एक सत्संग का कोई कार्यक्रम है, हम बिजी थे तो उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। तो वो ड्यूटी मतलब कि माफ़ कर दो भाई हमने कह रखा है उन्हें कि मम्मी सत्संग वाले में आप चले जाना, हम वहाँ हैं। तो कह रही थी कि ठीक है मैं चली जाऊँगी। तो हम और हमारा पूरा परिवार आपके सुख में, दुख में हमेशा आपके साथ हैं। आप बुलाएंगे तो भी और ना बुलाएंगे, अगर हमें पता चला तो हम जब भी आपके बीच में उपस्थित आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आने के लिए, एक बार जोरदार तालियां। एंड बहुत अच्छा इन्होंने कहा और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप जीत रही हैं, ये कंफर्म है, 500% कंफर्म है, इस बार आप जीत रहे हैं एंड जीतेंगे और हमारा काम भी करके देंगे। बस यही शुभकामनाएं हैं एंड बहुत अच्छा लगा आप आए। थोड़ी देर हुई और बहुत देर से औरतें परेशान हो रही गर्मी में, और जितने भी औरतें हैं पुरुषों को छोड़ के सब खाना खा के जाएं। पुरुष अंत में खाना खाएं, बिना खाना खाए कोई नहीं जाए। अब कह रहे सर हमारे खाना तो मना कर रहा, हम मना कर रहे हैं, आज संडे है, छुट्टी मना रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और औरतें जो हर जगह मेरे साथ खड़ी होती है, डट के मेरा साथ देती है, उनका तहे दिल से आभार। जितनी भी मेरे फीमेल जो मेरी पावर है, सारी औरतों को दिल से सलाम। थैंक यू। खाना खिला के ले जाओ, ये तो मेरे घर खाएंगे खाना, खाना यही, हाँ यही खाएंगे।